तो यार बेसिक डेटा टाइप में 4 तरह के डेटा टाइप्स होते हैं, इंट, कैर, फ्लोट और डबल। अब ये चारों डेटा टाइप्स हम लोगों ने समझ लिए। अब एक छोटा सा टॉपिक रह गया समझने के लिए, जो कि है फॉर्मेट स्पेसिफायर। ठीक है, अब फॉर्मेट स्पेसिफायर यूज क्यों होता है उसको समझ लेते हैं। अब जब भी हम लोग वेरिएबल बनाते हैं तो वेरिएबल में हम लोग कोई ना कोई डेटा को स्टोर करते हैं। ठीक है, तो जब भी हम लोगों को उस डेटा को प्रिंट करना होता है तो वहां पे हम लोगों को फॉर्मेट स्पेसिफायर यूज करना होता है। ठीक है, तो फॉर्मेट स्पेसिफायर ये बताता है कि जो भी डेटा हमें प्रिंट करना है उस डेटा का टाइप क्या है। अगर हमारे पास कैरेक्टर टाइप का डेटा है, ठीक है, लेट अस से अगर मेरे पास कैरेक्टर टाइप का डेटा है तो इसके लिए हम लोग यूज करते हैं %c। अगर हमारे पास फ्लोट टाइप का डेटा है तो इसके लिए हम लोग यूज करते हैं %f। अगर हमारे पास इंटीजर टाइप का डेटा है तो इसके लिए हम लोग यूज करते हैं %d। ठीक है, तो आप लोग अभी अपनी स्क्रीन पे देख सकते हो ये टेबल, यहां पे हर एक डेटा टाइप के लिए फॉर्मेट स्पेसिफायर लिखा हुआ है। ठीक है, यहां पे हर एक डेटा टाइप के लिए फॉर्मेट स्पेसिफायर लिखा हुआ है। अब इस फॉर्मेट स्पेसिफायर को हम लोग प्रोग्रामिंग के थ्रू और डिटेल में समझते हैं। अब यहां पे मैंने एक छोटा सा सी प्रोग्राम लिख लिया। अब इस प्रोग्राम को समझने से पहले अगर आप लोगों ने वीडियो नंबर 3 को नहीं देखा है, जहां पे मैंने एक प्रोग्राम को, एक सिंपल से प्रोग्राम को बहुत ही डिटेल में एक्सप्लेन किया हुआ है, तो अगर आपने उस वीडियो को नहीं देखा है तो आप इस आई बटन पे क्लिक करके उस वीडियो को पहले देख लो। ठीक है, अब हमको पता है इस लाइन का मतलब। ठीक है, इस हेडर फाइल को हम लोग इंक्लूड करते हैं जब भी हम लोगों को प्रिंटफ फंक्शन को यूज करना होता है। ठीक है, तो इस लाइन का मतलब हमें पता है, इस लाइन का भी मतलब हमें पता है और इस लाइन का भी मतलब हमें पता है। ठीक है, अब यहां पे सबसे पहले क्या हो रहा है, यहां पे एक वेरिएबल को बनाया जा रहा है। ठीक है, एक वेरिएबल को बनाया जा रहा है और उसको इनिशियलाइज भी किया जा रहा है। ठीक है, यहां पे एक वेरिएबल x बनाया जा रहा है और उसको इनिशियलाइज किया जा रहा है 10 से। ठीक है, तो इस स्टेटमेंट की हेल्प से, इस स्टेटमेंट की हेल्प से एक वेरिएबल बन जाएगा, यानी कि एक कंटेनर जिसका नाम है x और उस कंटेनर में स्टोर हो जाएगा 10। ठीक है, एक वेरिएबल बन जाएगा और वो वेरिएबल इनिशियलाइज हो जाएगा 10 से। ठीक है, अब यहां पे प्रिंटफ फंक्शन, हमें पता है कि प्रिंटफ फंक्शन क्यों यूज होता है। प्रिंटफ फंक्शन यूज होता है चीजों को प्रिंट करने के लिए। ठीक है, चीजों को प्रिंट करने के लिए, फॉर्मेटेड प्रिंट के लिए हम लोग प्रिंटफ फंक्शन को यूज करते हैं। ठीक है, अब यहां पे मैंने बताया था कि डबल कोट्स में जो भी चीजें हम लोग लिखते हैं वो एज इट इज प्रिंट हो जाती है। ठीक है, लेकिन ये क्या लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ है %d। %d क्या है, %d फॉर्मेट स्पेसिफायर है, किसके लिए, इंटीजर डेटा टाइप के लिए। ठीक है, इंटीजर डेटा टाइप के लिए हम लोग इस फॉर्मेट स्पेसिफायर को यूज करते हैं। ठीक है, अब फॉर्मेट स्पेसिफायर जहां पे लिखा होगा वो रिप्लेस हो जाएगा। ठीक है, ये रिप्लेस हो जाएगा, किससे रिप्लेस हो जाएगा, इसकी वैल्यू से। ठीक है, इसकी वैल्यू से ये रिप्लेस हो जाएगा। अब डबल कोट्स के बीच में यहां पे एक फॉर्मेट स्पेसिफायर लिखा हुआ है, उसके बाद कॉमा लगा के यहां पे हम लोग वो वैल्यू, ठीक है, वो वेरिएबल या फिर वो वैल्यू देंगे जिससे हमें इसको रिप्लेस करना है। ठीक है, यानी कि जब भी हम लोग इस सी प्रोग्राम को रन करेंगे, जब भी हम लोग इस सी प्रोग्राम को रन करेंगे तो हमें आउटपुट क्या मिलेगा, हमें आउटपुट मिलेगा 10। जब भी हम लोग इस सी प्रोग्राम को रन करेंगे तो 10 हमें आउटपुट मिल जाएगा, क्योंकि यहां पे हम लोग प्रिंट कर रहे हैं, किसको प्रिंट कर रहे हैं, यहां पे हम लोग प्रिंट कर रहे हैं एक फॉर्मेट स्पेसिफायर को। ठीक है, फॉर्मेट स्पेसिफायर यानी कि ये वैल्यू, ठीक है, ये चीज रिप्लेस हो जाएगा किससे, इसकी वैल्यू से, x की वैल्यू से ये रिप्लेस हो जाएगा। ठीक है, तो जब भी हम लोग इस सी प्रोग्राम को रन करेंगे तो इस सी प्रोग्राम का आउटपुट हो जाएगा 10। अब लेटेस्ट से मैंने यहां पे प्रिंट फंक्शन में एक छोटा सा चेंज कर दिया। पहले मैं यहां पे प्रिंट फंक्शन में डबल कोट्स में सिर्फ इसको लिखा हुआ था, ठीक है, इस फॉर्मेट स्पेसिफायर को। अब यहां पे डबल कोट्स में x इज इक्वल टू और फिर ये एक फॉर्मेट स्पेसिफायर लिखा हुआ है। ठीक है, अब हमें पता है कि प्रिंटफ फंक्शन में चीजें क्या प्रिंट होती हैं, डबल कोट्स में जो चीजें होती हैं वो प्रिंट हो जाती हैं। ठीक है, और हमको ये भी पता है कि प्रिंटफ फंक्शन में अगर हम लोग फॉर्मेट स्पेसिफायर को यूज करते हैं तो वो फॉर्मेट स्पेसिफायर रिप्लेस हो जाता है किससे, वेरिएबल की वैल्यू से, यानी कि ये फॉर्मेट स्पेसिफायर रिप्लेस हो जाएगा किससे, इस x की वैल्यू से। x की वैल्यू क्या है, x की वैल्यू है 10, तो यानी कि ये पोर्शन रिप्लेस हो जाएगा 10 से। तो जब भी हम लोग इस सी प्रोग्राम को रन करेंगे तो हमारा आउटपुट क्या हो जाएगा, हमारा आउटपुट हो जाएगा x इज इक्वल टू 10। ठीक है, जब भी हम लोग इस सी प्रोग्राम को रन करेंगे तो ये हमारा आउटपुट हो जाएगा। ठीक है, यहां पे ये पोर्शन, ये फॉर्मेट स्पेसिफायर वाला पोर्शन ये रिप्लेस हो गया है x की वैल्यू से। ठीक है, तो x इज इक्वल टू 10 प्रिंट हो जाएगा। लेट अस से मैं यहां पे इज इक्वल टू को हटा देता हूं। ठीक है, लेट अस से मैंने यहां पे लिख दिया
इज। ठीक है, अब क्या होगा, फिर से वही काम होगा, डबल कोट्स में जो भी चीजें हैं वो एज इट इज प्रिंट हो जाएंगी, लेकिन फॉर्मेट स्पेसिफायर वाला जो एरिया है, ठीक है, जो ये वाला पोर्शन है वो रिप्लेस हो जाएगा x की वैल्यू से। ठीक है, x की वैल्यू 10 है, तो जब भी हम लोग इस C प्रोग्राम को रन करेंगे तो हमारा आउटपुट क्या होगा, हमारा आउटपुट हो जाएगा x इज 10। ठीक है, अब लेट्स से मैंने यहां पे प्रोग्राम को थोड़ा सा चेंज कर दिया। पहले यहां पे हम लोग सिर्फ एक वेरिएबल बना रहे थे, अब यहां पे हम लोग दो वेरिएबल बना रहे हैं, तो इस स्टेटमेंट की हेल्प से दो वेरिएबल बन जाएंगे, एक x जिसकी वैल्यू हो जाएगी 10 और एक y जिसकी वैल्यू हो जाएगी 20। ठीक है, तो इस स्टेटमेंट की हेल्प से दो वेरिएबल मेमोरी में बन जाएंगे। अब यहां पे नेक्स्ट स्टेटमेंट है प्रिंटफ स्टेटमेंट। ठीक है, यानी कि हम लोग प्रिंट करेंगे। ठीक है, जो भी डबल कोट्स में होगा उसको हम लोग प्रिंट कर देंगे, लेकिन यहां पे दो फॉर्मेट स्पेसिफायर भी हैं। ठीक है, यहां पे दो फॉर्मेट स्पेसिफायर भी हैं। अब हमको पता है कि फॉर्मेट स्पेसिफायर प्रिंट नहीं होगा, इसको हमें रिप्लेस करना होगा वेरिएबल की वैल्यू से। ठीक है, तो ये वाला फॉर्मेट स्पेसिफायर, ये वाला फॉर्मेट स्पेसिफायर रिप्लेस हो जाएगा x की वैल्यू से, और ये वाला फॉर्मेट स्पेसिफायर रिप्लेस हो जाएगा y की वैल्यू से। ठीक है, तो जो पहले लिखा होगा, ठीक है, जो वेरिएबल पहले लिखा होगा वो पहले वाले फॉर्मेट स्पेसिफायर को रिप्लेस करेगा, उसके बाद जो वेरिएबल लिखा होगा वो दूसरे वाले फॉर्मेट स्पेसिफायर को रिप्लेस करेगा। तो यानी जब हम लोग इस C प्रोग्राम को रन करेंगे, ठीक है, जब हम लोग इस C प्रोग्राम को रन करेंगे तो आउटपुट क्या आ जाएगा, आउटपुट आ जाएगा वैल्यू ऑफ x इज 10, y इज 20। ठीक है, तो सारी चीजें एज इट इज प्रिंट हो जाएंगी, डबल कोट्स में जो भी चीजें हैं वो सारी चीजें एज इट इज प्रिंट हो जाएंगी। बस ये जो फॉर्मेट स्पेसिफायर है, ठीक है, ये रिप्लेस हो जाएगा वेरिएबल की वैल्यू से। जो वेरिएबल पहले लिखा होगा वो रिप्लेस करेगा पहले फॉर्मेट स्पेसिफायर को, जो वेरिएबल बाद में लिखा होगा वो रिप्लेस करेगा बाद वाले फॉर्मेट स्पेसिफायर को। तो इसका मतलब अगर मैं यहां पे y लिख देता हूं, ठीक है, लेट्स से मैंने यहां पे x की जगह पे लिख दिया y और मैंने यहां पे y की जगह लिख दिया x। ठीक है, तो अब क्या प्रिंट होगा, अब वही प्रिंट होगा वैल्यू ऑफ x इज। ठीक है, अब y की वैल्यू, ठीक है, y की वैल्यू जो होगी वो रिप्लेस करेगी इस फॉर्मेट स्पेसिफायर को। ठीक है, तो y की वैल्यू क्या है, y की वैल्यू है 20, तो यहां पे आ जाएगा 20। ठीक है, यहां पे आ जाएगा 20। इसी तरह ये वाला फॉर्मेट स्पेसिफायर ये रिप्लेस हो जाएगा x की वैल्यू से, यानी कि यहां पे आ जाएगा 10। ठीक है, यहां पे आ जाएगा 10। तो अब यहां वेरिएबल्स की पोजीशन के अकॉर्डिंग आउटपुट भी चेंज हो जाएगा। ठीक है, लेकिन ये x इज 20 और y इज 10, ठीक है, ये सिर्फ एक आउटपुट है। ठीक है, ये सिर्फ एक आउटपुट है, वेरिएबल की एक्चुअल वैल्यू चेंज नहीं होगी। ठीक है, यानी कि यहां पे हम लोग सिर्फ प्रिंट कर रहे हैं। ठीक है, यहां पे हम लोग सिर्फ प्रिंट कर रहे हैं कि x इज 20 और y इज 10, ये सिर्फ हम लोग प्रिंट कर रहे हैं, लेकिन एक्चुअल वैल्यू क्या है, एक्चुअल वैल्यू x की 10 है और y की 20 है। लेट अस से अगर मैं यहां पे 50 लिख देता हूं, ठीक है, लेट अस से अगर मैं यहां पे 50 लिख देता हूं और यहां पे 100 लिख देता हूं। ठीक है, अब क्या होगा, अब जब हम लोग इस C प्रोग्राम को रन करेंगे, जब हम लोग इस C प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करेंगे तो क्या प्रिंट होगा, वैल्यू ऑफ x इज, अब यहां पे क्या है, यहां पे 50 लिखा हुआ है, तो यहां पे आ जाएगा 50, वैल्यू ऑफ x इज 50, y इज 100। ठीक है, अब ये प्रिंट हो जाएगा। तो यहां पे जो लिखा हुआ है, ठीक है, x इज 50 और y इज 100, वो सिर्फ इस पे डिपेंड करता है। ठीक है, कि यहां पे हम लोग क्या वैल्यू प्रोवाइड कर रहे हैं। ठीक है, यहां पे हम लोग क्या वेरिएबल किस ऑर्डर में प्रोवाइड कर रहे हैं, ये आउटपुट सिर्फ इस पे डिपेंड करेगा, एक्चुअल वैल्यू पे इसका कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो यार आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में।